अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बात जो है फिर तमिलनाडु में चुनाव होना है, कई राज्यों में जो है चुनाव होने हैं और अभी जो है बिहार चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी भी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वह भारतीय जनता पार्टी से सत्ता लेने के लिए प्रयास शुरू कर दी है। जहां बहुजन समाज पार्टी अपने यहाँ जो है संगठन मजबूत कर रही है, संगठन में हेर फेर कर रही है और पारिवारिक झगड़े इतना जल्दी जो है सामने आ गए कि जो है बहुजन समाज पार्टी उसको शांत करने के चक्कर में लगी हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए पर चर्चा कर रही है, पीडीए की मीटिंगें हो रही हैं और जो है पीडीए के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2027 में जब उनकी सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए वो क्या करेंगे, इसका ऐलान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर दिया। Invitation for applications. Millennium Bird School invites application from highly qualified and dynamic individuals for the following positions. Principal, qualifications and skills. Master's degree in a relevant subject from a recognized university. B.Ed or equivalent teaching qualification. M.Ed, PhD preferred. Minimum 10 years of teaching experience with 5 years in an administrative or leadership role. Excellent leadership, organizational and communication skills. In-depth knowledge of CBSE guidelines, curriculum and school management. Receptionist, qualifications and skills. Minimum 10+2, higher secondary from a recognized board of graduates preferred. Fluent in English and local languages with excellent communication skills. Proficient in MS Office and basic computer applications. Friendly, professional demeanor with good multitasking abilities. Prior experience in customer service or front office management is an advantage. Teachers for all subjects. Qualifications and skills. Graduate or postgraduate in relevant subject with a B.Ed or equivalent qualification. TET qualified. Passion for teaching with excellent communication and interpersonal skills. Up-to-date knowledge of CBSE curriculum and modern teaching methodologies. Freshers with strong subject knowledge may also apply. Application process. Send your resume to mwsallahabad@gmail.com or contact 6392820104. अखिलेश यादव ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है और नाम दिया है स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। क्या है स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, उसमें स्त्रियों के लिए क्या होगा, इसका खुलासा जो है अखिलेश यादव ने अभी से ही कर दिया है। क्योंकि आजकल आप जानते हैं स्त्रियों को पैसा दे करके, औरतों को पैसा दे करके तमाम राज्यों में तमाम सरकारों को सफलता मिली। कहीं लाडली बहन योजना चला करके जो है सफलता मिली, तो कहीं और योजना चला करके सफलता मिली। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने 21 रुपया देने के लिए फॉर्म भरवाए सबसे। भाजपा ने 25 रुपये का वायदा कर दिया और 25 रुपया अभी तक नहीं जारी किया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जो आंदोलनरत है। इसी तरीके से हर राज्यों में ये हो रहा है कि औरतों के खाते में पैसा जाता है और औरतें वोट इसलिए देती हैं कि अगर सरकार बदल गई तो हो सकता है ना आवे। औरतों के खर्चे कम होते हैं, वे जो है पैसा बचा के रखती हैं, उनको 1000-2000 रुपये मिल जाते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये सरकार तो अच्छी है। ये पैसा जो बांटने वाली प्रक्रिया है, बहरहाल इसी से संबंधित स्त्री सम्मान समृद्धि योजना जो है शुरू किया है अखिलेश यादव ने, जो 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का लाभ सबको मिलेगा। अपनी योजना का खुलासा करते हुए अखिलेश यादव ने एक प्लेटफॉर्म पर लिखा, और हर बालिका युवती नारी को सबल बनाएंगे। स्मृति सम्मान समृद्धि योजना का एक पोस्टर जारी करते हुए उन्होंने कहा कि हर बालिका युवती नारी को सबल बनाएंगे, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। क्या क्या होंगी स्त्री सम्मान समृद्धि योजना में, इसको भी जान लीजिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सीधे स्त्रियों के बैंक खातों में रुपए जाएंगे। कहने का मतलब जिस तरीके से किसान सम्मान निधि आती है या और तमाम सब्सिडी के पैसे जो है सीधे खाते में जाते हैं, तो उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्टर जारी किया है स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का, जिसमें उन्होंने 4 चीज़ों को लिखा है।
उसमें पहला पॉइंट यही है कि सीधे स्त्रियों के बैंक खातों में पैसे जाएंगे। दूसरे पॉइंट पर उन्होंने जो है स्त्रियों को आधुनिक बनाने के लिए, हर स्त्री को मोबाइल से जोड़ने के लिए उन्होंने कहा महिलाओं युवतियों को जो मोबाइल मिलेगा। पहला तो उन्होंने यही बोल दिया कि स्त्रियों के बैंक खाते में रुपए जाएंगे, और दूसरे जो है योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवतियों को मोबाइल मिलेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा आगे, आप सबको पता है कि अखिलेश यादव ने स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटे थे, और कभी कभी तो कहते हैं कि हमारा ही बांटा हुआ लैपटॉप लेके जो है आईटी सेल वाले भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तीसरा जो पोजीशन लिखा, उन्होंने कहा कि प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। अब की बार उन्होंने सभी को नहीं कहा देने को, लेकिन प्रतिभावान छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। उसका क्राइटेरिया हो सकता है तय किया जाए कि इतना प्रतिशत पाने वाली छात्रा जो है वो लैपटॉप पा सकती है। 2027 में महिलाओं को लेकर के आखिरी घोषणा उन्होंने कहा कि पीडीए पाठशाला से हुनर को रोजगार, यानी कि उनका कहना था कि पीडीए पाठशाला बनाई जाएगी जिससे जो है जिनका जो हुनर रहेगा उसको उससे संबंधित रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत 4 चीजों का उल्लेख अखिलेश यादव ने अभी से कर करके 2027 का बिगुल बचा दिया है। पहला, सीधे स्त्रियों के बैंक खातों में रुपए जाएंगे, और महिलाओं युवतियों को मोबाइल फोन, और उसके बाद प्रतिभावान छात्रों को जो है वो लैपटॉप, और पीडीए पाठशाला में हुनर सिखा करके रोजगार। समाजवादी पार्टी ने तो अपना एजेंडा सेट कर दिया है। महिला दिवस पर जो है ये सारी बातें कह के जो है समाजवादी पार्टी ने महिलाओं से संबंधित क्या उसकी योजना है उसको जो मूर्त रूप दे दिया है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर ये दबाव बन गया है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी कोई घोषणा करे, और मेरे सूत्रों ने बताया है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी भी जो है महिलाओं के खातों में पैसा डालने के लिए बजट बना रही है, और हर महिला के खाते में कुछ पैसे आने की बातें की जा रही हैं। अब इसका प्रारूप क्या होगा ये तो आने के बाद पता लगेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने पहले से जो है स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का जो पोस्टर जारी करके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दबाव में ला दिया है कि आप जो है इसको करिए। आगे देखिए क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।